हेलो गाइस इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या पेजेस बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेजेस और पोस्ट क्या होते हैं। हम बेसिकली पोस्ट भी इसमें कवर करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं। तो इससे आपको स्टैटिक, डायनेमिक, पेजेस, पोस्ट, बेसिकली ये सब जो बेसिक्स हैं बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग द वेबसाइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेजेस एंड पोस्ट क्या होते हैं। तो पेज, एक वर्डप्रेस में जो पेज होता है वो सिमिलर होता है जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो HTML लैंग्वेज है उसके थ्रू कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो एक पेज इज सिंपली एक सिंगल, बेसिकली एक सिंगल पेज में डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो हम पोर्ट्रे कराना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। तो जैसे एक कंपनी का होम पेज हो सकता है, ठीक है, जो अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या किसी भी सर्विस लाइन में कोई भी पेज हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कोई पेज हो सकता है, कोई एजुकेशन लाइन में कोई पर्सनल पोर्टफोलियो पेज हो सकता है। बट वो एक होम पेज कुछ स्पेसिफिक चीजें रिप्रेजेंट करेगा जो रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अबाउट पेज है, अबाउट पेज में अबाउट के रेलिवेंट के जो टॉपिक्स हैं वही पोर्ट्रे होंगे। तो ये एक सिंगल पेज है एंड बेसिकली ये बेसिक होता है हमारा पेजेस के बारे में। और जो पेज होता है, जो वर्डप्रेस के बारे में अगर बात करें तो वर्डप्रेस जो हमें ऑप्शंस देता है पेज क्रिएट करने के लिए, वो उसमें हमारे पास डिलीशन, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, क्रिएटिंग, अपडेटिंग, ये सब ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप डोंट वरी अबाउट इट, ये सब हम डिस्कस करेंगे एंड हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को समझेंगे एक एक करके कि कैसे कैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लग का। जो स्लग होता है, स्लग बेसिकली आपका URL एड्रेस होता है। जैसे अगर आप टाइप करते हैं www.google.com, ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट में, ऐसी अगर आप कोई वेबसाइट पे जाएं सपोजिटली, ठीक है, सपोजिटली वेबसाइट का नाम है fitness.com, ठीक है। अब fitness.com में एक ब्लॉग लिखा है या फिर एक पेज है योगा के नाम से, तो स्लैश जो भी पेज का नाम है या फिर ब्लॉग का नाम है, जैसे योगा इज अ पेज या ब्लॉग का नाम, तो वो वहां पर शोकेस होएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। बेसिकली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती है, हमारे पास स्लग चेंज करने की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। जब हम डिटेल्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको ये ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एंड हमारे पास टेम्पलेट्स एंड थीम ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो हमारे पोस्ट क्या होते हैं? जो पोस्ट होता है वो बेसिकली एक सिंगल आर्टिकल होता है। बेसिकली आप ब्लॉग कह सकते हैं या आर्टिकल कह सकते हैं, जो एक सिंगल पेज पे लिस्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक जो सिंगल पेज होता है उसमें ना मल्टीपल ब्लॉग्स भी लिस्ट किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी न्यूज वेबसाइट्स हैं या फिर काफी ट्रैवल की जो ब्लॉगर्स हैं या फिटनेस ब्लॉगर्स हैं, आजकल जो वर्डप्रेस पे बहुत बनाते हैं, उस पे एक पेज पे सारे ब्लॉग्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, वो सारे ब्लॉग्स जो लिस्टेड होते हैं उस पेज को हम ब्लॉग पेज कह सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे जो पुराने ब्लॉग्स होते हैं उनको केटर करने के लिए ब्लॉग आर्काइव पेज भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपली ब्लॉग पेज कह सकते हो उसको। ठीक है, एंड जो पेजेस होते हैं, जो बेसिकली जो पोस्ट होते हैं उनमें, और पेजेस का एक ये चीज होती है, पोस्ट में आपके पास कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं टॉपिक्स। बिकॉज अगर आप सपोज आपका फिटनेस का ब्लॉग है तो हो सकता है आप जिम के रिलेशन में कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स के, डाइट्स के रिलेशन में कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप योगा के रिलेशन में कर रहे हो, या और किसी पर्टिकुलर हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करो, तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी। सपोज आप फिटनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो तो वो फिटनेस प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी हो गई। सपोज आप योगा के बारे में बात करो तो योगा एक कैटेगरी होगी। तो उससे क्या कैटेगराइज हो जाता है एंड वही ऑडियंस को उन ब्लॉग्स की कैटेगरीज पे अट्रैक्ट किया जाता है जो उसके रिलेवेंट उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज हम पोस्ट में अपना सॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो पेजेस होते हैं बेसिकली एक वेबसाइट में, और जो ब्लॉग्स होते हैं एक वेबसाइट में, उनमें ये डिफरेंस रहता है कि जो पेजेस हैं वो एक स्टैटिक कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड ब्लॉग्स क्या होता है, डायनामिकली आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स बार बार बनाते हैं। कहने का मतलब है आप पेज एक बार बना दिया अबाउट पेज, तो आपको कोई बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां तक कि पोस्ट पेज है, आपको पोस्ट रेगुलरली आप पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है, बिकॉज हर बार अगर फिटनेस कैटेगरी है उसमें नया कंटेंट आएगा तो आप बार बार उसको और ब्लॉग्स ऐड करेंगे उसके रेलिवेंस में। जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, एंड वो होते हैं बेसिकली लिस्टेड पेज पे, बट जो पेजेस हैं वो ब्लॉग्स पे लिस्टेड नहीं होते हैं।
ठीक है, मतलब कहने का है कि आप अगर आप कोई पेज बनाते हैं, पेज पे अंदर आप ब्लॉग्स डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लॉग पेज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करें हमारे ब्लॉग के अंदर, तो ब्लॉग के अंदर आप पेज लिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप पेज का लिंक जरूर मेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ से चाहता हूँ, मैंने ब्लॉग लिखा एंड आई वांट कि इफ़ यू वांट गाइस वांट टू कॉन्टैक्ट मी, क्लिक हेयर। तो वो क्लिक हेयर पे सपोज मैंने लिंक दे दिया अपने कॉन्टैक्ट पेज का, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट बेसिकली मैं लिस्ट नहीं कर सकता हूँ अपने ब्लॉग को, ठीक है। जो पोस्ट होते हैं वो बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं या ब्लॉग्स होते हैं, एंड पेजेस वेब पेजेस होते हैं। तो जो पोस्ट होते हैं उनमें आर्टिकल्स डिफरेंट टाइप का कंटेंट शो करने के लिए होते हैं, ठीक है, और वो कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। एंड जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वो एक सिंगल पेज पे लिस्ट हो सकते हैं। बेसिकली आप ये आई होप से ये समझ गए होगे कि जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉग पेज, ऐसे ही हम उनको होम पेज के अंदर भी डाल सकता हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह डाल सकता हूँ। वो सब जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो जो पेजेस है वो बेसिकली ओवरऑल टॉपिक्स पूरा वेबसाइट का, जैसे अगर कोई वेब डिज़ाइनर है उसके लिए वेब डिज़ाइनर एक वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। बट अंदर वो ब्लॉग्स लिस्ट करेगा जिसमें वो बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। एंड जो पेजेस होते हैं वो ऑडियंस को अपील करने के लिए, जैसे आपने सर्विस के लिए ऑडियंस को गैदर करना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, आप एज अ इंडिविजुअल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या कंपनी एज एन एंटिटी क्या प्रोवाइड करती है। ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम उसको अच्छे से अपीलिंग स्टाइल करके शोकेस करते हैं, तो वो पेजेस हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको अभी कुछ नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको ये बहुत डिटेल्स में समझ आ जाएगा। तो अब समझते हैं स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं। तो जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। स्टैटिक आपने सुना होगा, स्टैटिक का मतलब होता है जो स्टैग्नेंट रहता है या स्टेशनरी रहता है, ठीक है। अब जो स्टैटिक पेजेस हैं, अगर आपने कई पेजेस देखे होंगे, कई वेबसाइट्स देखी होंगी, आप उनको रिफ्रेश करते हो तो वो सेम पेज शो करता है, ठीक है। एंड जो डायनेमिक पेज होता है, आप रिफ्रेश करते हो तो न्यू कंटेंट शो करता है, ठीक है। अब क्या है, जो स्टैटिक पेजेस होते हैं उसमें कुछ भी चेंज करना है अगर आपने, तो मैन्युअली जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्टली ये बने होते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। और जो डायनेमिक पेजेस होते हैं वो बने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे PHP जावा पे, ठीक है, या फिर पाइथन। तो अगर एग्जाम्पल लेके चलें डायनेमिक होम पेज का, तो होम पेज हो गया आपके फेसबुक का या फिर किसी न्यूज़ वेबसाइट का। आप देखेंगे, आप रिफ्रेश करते हैं तो नए पोस्ट शो करते हैं फेसबुक पे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रिफ्रेश करेंगे न्यूज़ वेबसाइट को तो नई न्यूज़ शोकेस करेगी। तो ये डायनेमिकली कर रहे हैं, डायनेमिकली अपडेट हो रहा है पेज, ठीक है। आप स्पेशली जाके पेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये डायनेमिकली अपडेट हो रहा है पेज। और ऐसी अगर आप किसी वेबसाइट का पोर्टफोलियो पेज देखेंगे या होम पेज देखेंगे जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो पेज स्टैग्नेंट रहेगा। ऑल्दो उसका ब्लॉग पेज डायनामिक होगा, बट जो होम पेज है वो स्टैग्नेंट रहेगा। वो बेसिकली उसमें जो एक बार इन्फॉर्मेशन डाल दी है वो रिफ्रेश करने के बाद भी वही शो करेगी, अनलेस वो मैन्युअली पीछे से जाकर उसको चेंज करता है। एंड जो वर्डप्रेस है, जब मैंने आपको ये बताया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज होती है पेज बनाने के लिए, तो वर्डप्रेस भी यही टेक्नोलॉजीज यूज करता है पेज बनाने के लिए। इट इज जस्ट वो हमें नहीं कोड करना पड़ता है, बट हम वर्डप्रेस हमारे लिए कोड को मैनेज कर लेता है। तो ये चीज जस्ट मेक श्योर आपको क्लियर है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस से आप कुछ बनाते हैं तो पीछे कोड नहीं होता है, वो कोड वर्डप्रेस खुद मैनेज कर लेता है। सो दैट इज द डिफरेंस एंड दैट मेक्स द जॉब ईजियर फॉर अस। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आप टेकी बैकग्राउंड से नहीं है, तो वर्डप्रेस आपके लिए ये काम बहुत आसान कर देता है। तो अब टाइम है असाइनमेंट का। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये जो मैंने यहाँ पर लिंक्स दिए हैं, इनमें आप एक बार जाके देखिए कि ये जो पर्टिकुलर पेज खुलेगा, जैसे अगर programming9.com का पेज खुलेगा, तो ये पेज क्या ये स्टैटिक है या क्या ये डायनेमिक है, ठीक है। ये ट्राई करना है आपने फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही travelwalkthroughs.com है, इसका चेकआउट करना है आपने। चाय के साथ .com है, इसका पेज चेकआउट करना है, जो पेज खुलेगा। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं नया पेज के साथ भी। लाइक अगर आप इन्हीं की अबाउट या कॉन्टैक्ट पेजेस होंगे, उनको भी देखना है एक बार, क्या वो स्टैटिक हैं या डायनेमिक है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने ये पर्टिकुलर लिंक्स आपको प्रोवाइड किए हैं, आप एक बार इनको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है। और ये वेबसाइट्स, इससे आपको क्या, आपको थोड़ी इंस्पिरेशंस भी मिलेंगी। जब हम आगे डिज़ाइन करेंगे तो आपको इंस्पिरेशंस भी मिलेंगी कि अच्छा ऐसा ऐसा डिज़ाइन किया जा सकता है, ऐसा ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो डू गो थ्रू इट,
एंड यही आपकी असाइनमेंट है, टू ट्राई टू फिगर आउट दीज पर्टिकुलर लिंक्स, जस्ट ब्राउज थ्रू द वेबसाइट्स, अच्छे से ब्राउज करिए, सारा कुछ देखिए, सारे ऑप्शंस देखिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, सारी क्या क्या लिंक्स अवेलेबल हैं, एंड उससे देखिए कि आप क्या जज कर पा रहे हैं कि कौन सा पेज मतलब एज अ डायनेमिक पेज आ रहा है एंड कौन सा पेज एज अ स्टैटिक आ रहा है। तो गाइस आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।